हेलो दोस्तों, आपका जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित किया था और इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध ज्ञात करेंगे। तो यूवीएफ में संबंध ज्ञात करने से पहले हम इसके बारे में एक चित्र बनाएंगे। उस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह एक अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, ये भी एक वस्तु रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती है इस प्रकार से। दूसरी किरण इस प्रकार से आती है और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। तो ये बिंदु एफ, पी, सी, ए, बी और बी डैश, ए डैश, और ये मान लेते हैं यम बिंदु है और इससे टकरा कर यन, एक लंब डाल लेते हैं यन। तो हमें अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है, और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा गया है और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। और इसमें जो मान दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें जो मान दिया है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग लिखेंगे PB। PB कितना दे रखा है, -u। माइनस क्यों दिया गया, क्योंकि अगले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि दर्पण के बाईं ओर जो भी दूरी नापते हो ऋणात्मक होता है और दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरी नापते हो धनात्मक होता है। इसलिए PB क्या होगा, माइनस होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और इसमें ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जो क्या है -r, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से PB डैश होगा -b। क्यों, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बाईं ओर। इसके बाद फोकस दूरी PF होगा हमारा -f। ये 4 वैल्यू दिया गया है और इसी की मदद से हम लोग यूवीएफ में संबंध ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C लेंगे, जो क्या है, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसका एक कोण, ये मान लेते 90 अंश का कोण है और ये भी 90 अंश का कोण है, और ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो कोण जब बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समकोणीय त्रिभुज या समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज अगर हो जाता है कोई दो त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। इसमें संगत भुजा AB का संगत भुजा है A डैश B डैश, जिसका अनुपात BC संगत भुजा B डैश C के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे, समरूप त्रिभुज A डैश A B C तथा A डैश B डैश C में दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब इसमें AB की संगत भुजा कौन है, A डैश B डैश, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा A डैश B डैश बराबर BC का संगत भुजा है B डैश C। समीकरण नंबर 1। पुनः हम दूसरा ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। उसी प्रकार ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। तो हम लोग लिख लेते हैं पुनः, समरूप त्रिभुज क्या नाम इसका, MN F तथा इसका क्या नाम है, A डैश B डैश F। तो A डैश B डैश F में, A डैश B डैश F में इसमें देखते हैं उसी प्रकार से MN का संगत भुजा है A डैश B डैश बराबर, इसमें जो संगत भुजा NF है, NF का संगत भुजा क्या है, B डैश F है, B डैश F। समीकरण नंबर 2। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर दो समांतर भुजा इस प्रकार से हैं
तो इस पर कोई लंबवत, अगर हम लंबवत भुजा कोई खींचे इस प्रकार से, तो इनके बीच की जितनी भी लंबवत भुजाएं खींची जाती हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं एएम रेखा जो है वो किसके समांतर है, एएम रेखा जो है, एएम रेखा पीबी के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इसमें जो ए बी है वो बराबर होगा किसके, एम एन के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, परंतु आप जानते हैं कि ए बी बराबर है एम एन के, तो हम लोग एम एन के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम एन की जगह ए बी रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। समीकरण नंबर 3, एन एफ बाई बी डैश एफ। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेगा समीकरण 3 को और समीकरण 1 को, इसके दोनों, इसके एक तरफ के बाएं पक्ष क्या है, बराबर है। इसमें देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है और इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो जब इसके बाएं पक्ष बराबर है तो इसके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो एक में क्या है, बी सी बटा बी डैश सी बराबर, इसमें कौन सा है, एन एफ बटा बी डैश एफ, एन एफ बटा बी डैश एफ। अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु यन है, देख रहे हैं आप, पी के काफी समीप है। तो मान लेते हैं जो बिंदु यन है वो पी पर ही स्थित है, और यह तब संभव होगा जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा और बिंदु यम जो है पी के काफी समीप होगा। तो इस कंडीशन में यन जो होगा पी के अत्यधिक समीप होगा। तो जो एन एफ दूरी है, एन एफ दूरी है, उसको हम पी एफ के बराबर ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन 4 बना सकते हैं। इसमें लिख लीजिए, माना दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा है, अतः बिंदु यन पी के, या बिंदु यम बोल सकते हैं, बिंदु यम पी के अत्यधिक समीप होगा, अत्यधिक समीप होगा, क्या होगा, समीप होगा। तब यन पी पर होगा, मान लेते हैं यन क्या होगा, पी पर होगा। तब हम लोग एन एफ जो है उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ। एन एफ के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ। तो लगभग है, ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन लगभग मान लेते हैं कि ये है। तो आप इसमें जो है समीकरण 4 में एन एफ के जगह आप लोग अगर पी एफ रख देते हैं तो ये समीकरण क्या बन जाता है हमारा, बी सी बटा बी डैश सी बराबर, आप एन एफ के जगह क्या रखेंगे, पी एफ, ये जगह पी एफ बटा बी डैश सी एफ। समीकरण नंबर 5। तो आप इसे देख रहे हैं कि बी सी बटा बी डैश सी बटा बराबर पी एफ बटा बी डैश सी एफ। अब इसमें जो है वैल्यू, ये 4 वैल्यू दिया है, इसमें रखेंगे और मान निकालें। तो रखेंगे कैसे, वो देखिए आप, देखिए पहले इसमें जो है समझिएगा आप, यहाँ पे ध्यान से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको अलग से समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये जो है यहाँ पे दर्पण रखा है, तो ये मान लीजिए ध्रुव है, ठीक है। इसके बाद यफ है, यन मान लेते गायब है, यन हट गया मान लीजिए एक तरीके से, तो पी है, यफ है, और इसके बाद बी डैश है, क्या है, बी डैश है, और इसके बाद जो है वो सी है, और उसके बाद है आपका बी। ये 5 बिंदु इस मुख्य अक्ष पर स्थित हैं। तो हमें पहला जो मान रखना है वो क्या है आपका, बी सी, क्या है, बी सी। तो बी सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है, सदैव ध्रुव से नापी जाती है। कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है, सदैव ध्रुव से नापी जाती है। तो इसलिए हम कोई भी दूरी कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। तो हम बी सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए बी सी बराबर हम लोग क्या है, इतनी दूरी के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग पूरी दूरी में से, पूरा जो दूरी है ये पी बी जो है, इसमें से अगर हम पी सी घटा दें तो बी डैश सी बचे, बी सी बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, देखिए पूरे में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो यही बचेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी,
पी बी में से आप पी सी घटा दीजिए तो बी सी आ गया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए बी डैश सी है तो बी डैश सी को आप लोग कह सकते हैं, तो बी डैश सी की क्या है, बी डैश सी है दूरी। तो आप कोई भी दूरी ध्रुव से नापनी है आपको, तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी में से अगर हम पी बी डैश को घटा देते हैं तो बी डैश सी के बराबर होता है। तो बी डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश। अब पी एफ है तो पी एफ का वैल्यू देखिए ध्रुव से है ही, जैसे हम लोग नहीं लिखेंगे। अगला है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ का वैल्यू क्या होगा, देखिए बी डैश एफ ये है, ये ध्रुव से नहीं है, तो बी डैश एफ का मान अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पी बी डैश में से पी एफ हटा देना है। तो यहाँ पे लिखना है पी बी डैश माइनस पी एफ। ये जो सारे मान है इसमें अगर हम रख दें 5 में तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा पी बी माइनस पी सी बटा क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ बटा पी बी डैश माइनस पी एफ। अब हम इसमें जो है वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसी को हम इसमें रखते हैं। तो इसमें जो पी बी का मान कितना दिया है, माइनस यू, तो यहाँ पी बी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस यू। तो मान रखने पे आप यहाँ लिख सकते हो, मान रखने पर, तो मान रखने पर तो मान क्या हो जाएगा, इसमें पी बी का मान कितना है, माइनस यू, माइनस चिन्ह है आप लिख लेंगे। फिर पी सी का मान देखिए माइनस आर है, तो आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस आर, फिर बटा पी सी का मान क्या है, माइनस आर, और माइनस पी बी डैश का मान क्या है, माइनस भी, तो आप लिखेंगे माइनस भी बराबर पी एफ का मान है माइनस एफ बटा फिर पी बी डैश का क्या है, माइनस भी, फिर माइनस एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं, माइनस का माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस यू प्लस आर बटा माइनस आर प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करिए, ये माइनस यू है और ये प्लस आर है, इसका गुणा आपको किसमें करना है, इसमें करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस भी प्लस एफ बराबर ये माइनस एफ है, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस आर प्लस भी। अब हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है, पहले इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है, तो आप पहले गुणा इसका गुणा इसमें करिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस यू भी हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा यू एफ। फिर इसका गुणा इसमें करिए, तो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा माइनस आर भी। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो दोनों प्लस है, तो प्लस आर एफ बराबर, अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आर एफ। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस एफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए दोनों तरफ में आर एफ प्लस है, तो आर एफ से आर एफ कैंसिल, दोनों प्लस है। इसके बाद जो माइनस वाला पोर्शन इसको इस साइड लाइए और बाकी सभी दिए, यू भी माइनस यू एफ प्लस माइनस आर भी, और ये माइनस अभी साइड आएगा प्लस एफ भी बराबर 0 हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, देखिए जो हम पढ़े हैं वो ये है, क्या पढ़े आप, चूँकि आप लोग पढ़े हो कि आर बराबर क्या होता है, 2f। फोकस दूरी की दुगनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं आर बराबर 2f है, तो यहाँ पे आर के जगह आप लोग लिख सकते हैं 2f, ठीक है। तो रख देते हैं हम लोग u भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी प्लस एफ भी बराबर 0। अब माइनस 2f भी है प्लस एफ भी है, तो माइनस 2f भी में से एक एफ भी घटाएंगे तो एक एफ भी आएगा, तो ये आ जाएगा u भी माइनस यू एफ, फिर एक में से बड़ा में छुटा गया तो माइनस एफ भी बराबर 0। इसके बाद हम लोग इसे ऊपर लिख लेते हैं,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखते हैं इसको, ठीक है। तो पुनः इसको लाइन उतार लेते हैं, या इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए जो भी माइनस वाला चीज़ है इसको इस साइड लाइए, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू भी बराबर माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू एफ प्लस एफ भी, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम लोग यू भी एफ से भाग दे देते हैं, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर तो यू भी एफ में भाग देते हैं, ये हो जाएगा यू भी बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ प्लस एफ भी बटा यू भी एफ। देखिए इसमें भी एफ से भी एफ कैंसिल, इसमें यू एफ से यू एफ कैंसिल, इसमें ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या इसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यह जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा यू भी एफ में संबंध है, तो इसे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। तो वही संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह इसका मुख्य अक्ष है और इस पर कोई वस्तु इस प्रकार से रखी है और मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से किरण मुख्य अक्ष से परावर्तन के साथ ऊपर की ओर लौटता है और इसे हम पीछे बढ़ाएं, अगर मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो यह फोकस होकर जाती प्रतीत होती है। प्रकार से दूसरी किरण मानते वक्ता के नीचे होकर आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, इस चीज से होकर जाती प्रतीत, और ये हो गया आपका यप, और यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं इस पर, यह आपका यम और ये एम, और ये हो गया आपका पी, और यहाँ पे कोई वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है, तो इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए बी, तो इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F और वक्रता केंद्र C है, और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु छोटा आभासी और सीधा बनता है। तो इसमें जो मान दिया है उसको हम लोग लिख रहे हैं। इसमें जो मान दे रखा है हम बताया तो दर्पण इस साइड जो भी दूरी नापते हैं धनात्मक, इस साइड जो भी दूरी नापते हैं ऋणात्मक, और सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है उसको हम लोग बोलेंगे PB, और PB क्या होगा, इसमें माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये दूरी इस तरफ है, माइनस U। और क्या दे रखा है, और इसमें जो दे रखा है वो देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PB डैश, ये PB डैश क्या है आपका माइनस नहीं प्लस भी, क्यों, क्योंकि इस साइड ये दूरी है, ठीक है। और इसी प्रकार आप ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को PF भी क्या होगा, प्लस होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्योंकि यह दाएं तरफ है,
इसी प्रकार पी से वक्रता केंद्र की दूरी पी सी बराबर क्या होगा प्लस आर। ये 4 वैल्यू दिया गया है और इसी की मदद से हम लोग यूबीएफ में संबंध ज्ञात करेंगे। तो उसी प्रकार से पुनः हम मान लेते हैं ये जो बड़ा सा त्रिभुज है ए बी सी ए, ये जो पूरा त्रिभुज है बड़ा वाला इसी को लेते हैं ए बी सी। तो ये भी समरूप त्रिभुज होगा। तो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ये त्रिभुज कौन सा होगा ए डैश बी डैश सी, ये वाला, ये उसी प्रकार से लेंगे। तो ए डैश बी डैश सी में दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में देखते हैं तो इसमें सेम उसी प्रकार से ए बी का संगत कौन होगा ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश बराबर इसमें जो होगा पी बी बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा पी बी डैश के। तो यहाँ होगा बी सी बटा पी बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी, ये त्रिभुज है ना। तो बी डैश सी समीकरण नंबर 1। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं समरूप त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ, यम एन यफ, ये जो त्रिभुज ये और बी डैश ए डैश बी डैश ये छोटा वाला और ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं तो इसी प्रकार से यम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर, तो इसमें बड़ा तो एन एफ है तो एन एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखते हम लोग, इसके बाद ठीक उसी प्रकार से जो दो समांतर रेखाएं हैं ए एम और बी सी दूसरे एक समांतर रेखा है, तो इस पर जो लंब इनके बीच जो भी लंब रेखाएं खींची जाती है वो क्या होती है, वो समान होती है। तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा एम एन होगा। परंतु हम लोग जानते हैं कि एम एन किसके बराबर है ए बी के है। तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है एम एन, ए बी बराबर क्या है एम एन। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में एम एन की जगह ए बी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 व 3 को देखिए ध्यान से। तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसके ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 4 कर लीजिए। अब मान लेते हैं दर्पण द्वारा बहुत छोटा है, पुनः उसी प्रकार से तो ये जो बिंदु यन होगा या पी के अत्यधिक समीप होगा तब यन पी पर हो सकता है। तो लिख सकते हैं माना दर्पण का द्वारक छोटा है तब बिंदु यम पी के समीप होगा, पी के समीप होगा तब यन जो पी पर होगा
तब हम लोग लिख सकते हैं एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर। तब एन एफ पी एफ के बराबर होगा, लगभग में होगा। एन एफ पी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एन एफ की जगह पी एफ रख लें, ये हो जाएगा बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, समीकरण नंबर 5। अब इसमें हम लोग जो है मान या समीकरण नंबर 5 कर लीजिए, तो इसमें जो है 4 ही रहने दीजिए, समीकरण नंबर 4 है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सबसे मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से मान हम नहीं रख पाएंगे, तो इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए एक रेखा इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा बिंदु P है, यहाँ पर है, ठीक है। इसके इधर कौन है, एन हटा दीजिए, मान लीजिए बी डैश है, ये बी डैश है और एफ है और सी है। तो इधर एफ है और यहाँ क्या है, सी है, और इधर जो है ये आपका बी है। तो कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है, सदैव ध्रुव से नापी जाती है। तो मान लीजिए इसमें बी सी है, बी सी, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर समझिएगा, इतना आप लोग इसको समझिए ध्यान से। बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी पूरा है, तो हमें कोई भी दूरी ध्रुव से नापनी है, तो ध्रुव के तुल्य लेना है इसको। तो हम बी सी का क्या लिख सकते हैं, पी बी प्लस पी सी। बी सी बराबर होगा क्या होगा, पी बी प्लस पी सी। इसी प्रकार से दूसरा डी डैश सी, तो डी डैश सी, डी डैश सी ये है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पी सी, पी सी, चलिए बी डैश सी है, तो हम पी सी में से पी बी डैश घटा दें तो बी डैश सी बचेगा। तो बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश। अगला पी एफ है, तो पी एफ का तो वैल्यू होता है, देखिए उसमें दिया है, लेकिन बी डैश एफ का वैल्यू नहीं होता है। तो बी डैश एफ को भी हम चेंज करेंगे। बी डैश एफ ये है, तो हमें कोई दूरी कहाँ से नापनी है, ध्रुव से नापनी है। तो हम पी एफ में से बी डैश एफ पी बी डैश घटा दे तो बी डैश एफ बचेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, तो बी डैश एफ आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यू सी में रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी की जगह रख दे, ये हो जाएगा पी बी प्लस पी सी बटा बी डैश सी का मान कितना है, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। तो बी डैश एफ का मान कितना है, पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश। अब हम लोग मान जो है यहाँ से रखते हैं, इससे मान इसमें रखें, तो मान रखने पर तो मान रख देते हैं, अगर से मान रखिए तो पी बी का मान कितना है, माइनस यू, और प्लस पी सी का मान कितना है, माइनस नहीं, पी सी का मान प्लस आर है, तो अब प्लस आर रखेंगे तो प्लस होगा, तो आर हो गया ये, बटा पी सी का मान क्या है, आर है, माइनस पी बी डैश का मान भी है, प्लस है, तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस भी लिख सकते हैं। अब इसको पी बी डैश का मान कितना है, प्लस भी है, तो प्लस भी यहाँ पे रखेंगे तो माइनस साथ प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर पी एफ का मान कितना है, एफ बटा पी एफ का मान कितना है, प्लस एफ है, तो एफ, फिर माइनस पी बी डैश का मान क्या है, भी। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो गुणा कर देते हैं इसका, इधर देखिए इसको ध्यान से, तो इसका गुणा इसमें करेंगे हम लोग, तो माइनस यू प्लस आर का मल्टीप्लाई किसमें करना है, एफ माइनस भी में, ये बराबर है एफ का गुणा में किसमें करना है, आर माइनस भी में। तो इसका गुणा इसमें करते हैं, तो माइनस यू एफ माइनस यू एफ, इसका इसमें करते हैं माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करें तो आर एफ, जिसका इसमें करें तो माइनस आर भी, बराबर इसका इसमें करें तो आर एफ, जिसका इसमें करें तो माइनस एफ भी। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है, देखिए आर एफ प्लस है, इधर भी आर एफ प्लस है,
तो ये प्लस से प्लस कैंसिल, ये माइनस इसको साइड लिए प्लस हो जाएगा, तो ये जगह माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस आर ए भी प्लस एफ भी बराबर 0। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से, जो आर है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो आप समझ रहे हैं, तो यानी लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या होता है 2f, तो आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2f, तो यहाँ रख देते हैं, तो ये जगह माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस 2f भी प्लस एफ भी बराबर 0। तो 2f भी में से एक एफ भी कटेगा, माइनस एफ भी, फिर इसके माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस एफ भी बराबर 0। जो माइनस वाले पद है उसको इस साइड कर दीजिए दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा यू भी बराबर, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस यू एफ, और ये माइनस है तो ये भी हो गया प्लस, यहाँ प्लस लिखे चाहे मत लिखे, एफ भी। अब दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू भी एफ से भाग देते हैं दोनों पक्षों में, देखिए इसमें भाग दीजिए, तो यू भी बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ प्लस एफ भी बटा यू भी एफ भी से एफ भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, और यू भी से यू, तो ये आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको आप क्रम से उल्टा कर सकते हैं, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और यू भी एफ में संबंध है, तो इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।